प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको कबीर की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से कबीर के बारे में जानकारी दी थी और इससे पहले मैंने आपको कबीर एक समाज सुधारक के बारे में भी जानकारी दी थी और इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया था। अब मैं कबीर ने अपने समाज में जो सुधार किए थे, सुधार करने के साथ उनकी जो रचना थी, उस रचना की जो प्रमुख विशेषताएं थी और उन विशेषताएं जैसे मैंने लिखा कबीर की काव्यगत विशेषताएं। अगर कबीर की काव्यगत विशेषताओं को ध्यान में रख करके इस प्रश्न का हल करें तो हम ये भी मान सकते हैं कि कबीर के काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष किस प्रकार से है, तो इसके संबंध में हम इसे यूं भी मान सकते हैं। तो कबीर मध्यकाल में एक ऐसे संत थे जिनके बारे में किंवदंती है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसके बाद में इसका पालन पोषण यानी जुलाहा दंपति ने किया था और उसके बाद में कबीर दास जी ने पूरा का पूरा जो अपना जन्म था वो पूरा का पूरा समाज सुधार में लगा दिया था। और कबीर की एकमात्र रचना मिलती है बीजक, जिसके साखी, शबद और रमेनी 3 भाग किए जा सकते हैं। अब साखी का मतलब होता है साक्षी, यानी साखी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ होता है कि आंखों देखा हुआ हाल, यानी यथार्थ में जो देखा है वो ही साक्षी है और साक्षी से ही साखी शब्द बना है। तो साखी, शबद और रमेने यानी कबीर की जो रचना है उनको हम साखी, शबद और रमेने 3 भागों में हम देख सकते हैं और उनकी मुख्य रचना का नाम तो बीजक है। वैसे मोहम्मद रेख है, ब्रह्म निरूपण है और भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कोई रचना है तो कबीर की वो बीजक ही है। अब इसमें यानी कबीर के काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कबीर ने अपने समय में जो समाज सुधार किया था और समाज सुधार के साथ अगर इनके काव्य को देखा जाए तो इनके काव्य में बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे गुरु की महिमा है, विरहानुभूति है और बाह्य आडंबरों का विरोध है, समाज सुधार है, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताएं इनकी काव्य में देखी जा सकती हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं सबसे पहले इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले इनके काव्य की विशेषता यह है कि कबीर की साखियों का काव्य सौंदर्य भाव पक्ष की दृष्टि से जितना सशक्त है, कला पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विविध प्रसंगों को लेकर लोक मंगल का जो भाव व्यक्त किया है वह क्रांतिकारी चेतना से संपन्न है। इस कारण उन्हें समकालीन समाज में जो जो भी बुराइयां दिखाई दी उन पर वे प्रहार करते गए और अनगढ़ भाषा में भी ऐसे भावों की अभिव्यक्ति करने में सफल रहे जिससे उनका ओघड़ रूप स्पष्ट प्रतीत होता है। यहाँ इनकी साखियों के आधार पर काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष और इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसे 1 नंबर गुरु महिमा, यानी कबीरदास जी ने अपने काव्य में गुरु को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी इनके बारे में कहा है कि गुरु भगवान से भी बड़ा है और सतमार्ग पर ले जाने का कार्य शिष्य का गुरु ही करता है और गुरु ही साधक को माया मोह के बंधन से छुटकारा दिलाकर अज्ञान से मुक्त करा सकता है। संसार की समस्त विद्याएं प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। निराकार परमात्मा को गुरु कृपा से ही पाया जाता है। गुरु को उन्होंने गोविंद के समान बताकर सच्चा मार्गदर्शक बताया। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब दूसरी इनकी विशेषता विरहानुभूति। भावात्मक रहस्यवाद की दूसरी स्थिति विरह की होती है। इसमें भक्त
अपने आराध्य के साक्षात्कार के लिए तरसता रहता है। कबीर की साखियों में प्रेम की पीर का वर्णन बड़ी सहृदयता और निर्मलता के साथ किया गया है। उनका विरह को अंग इसका परिणाम है। उन्होंने अपनी अकुलाहट व्यक्त करते हुए कहा है, विरहनी उभी पंथ श्री पंथी बुझे धाई, एक शब्द कहीं पीर का कह कब्रे मिलोगे आई। तो इस प्रकार से इन्होंने विरहानुभूति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में भी बताया है। जो साधक यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़पता है, विरह प्राप्त करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और इनके काव्य की विशेषता अगली देखें तो ईश्वर मिलन भी इनके काव्य की विशेषता है। जैसे कबीर की साखियों में ईश्वर मिलन की आनंदमय अनुभूति का सरस रोमांचक चित्रण मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अज्ञान में डूबे जीवात्मा को ईश्वरीय मिलन से ही सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल सकती है तथा तब जीवात्मा स्वयं को अज्ञान से बचाए रखता है। मोक्ष की प्राप्ति, कबीर की साखियों में मोक्ष प्राप्ति एवं उनकी अभेदात्मक अवस्था का चित्रण भी मिलता है। उनके अनुसार मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा मन रूपी सागर में मुक्ति रूपी मोती चूकता है। वह वहां से फिर कभी इस संसार में नहीं आता। संसार की क्षण भंगुरता, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार क्षण भंगुर है, यानी काल को अंग से संबंधित साखियाँ इसका परिणाम है। उनका कहना है कि ये जीवात्मा 4 दिन का है, अतः इस अल्प अवधि में परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। यानी इसी प्रकार कबीर ने शरीर की नश्वरता का वर्णन कर माया से दूर रहने का उपदेश भी दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह मिट्टी से बना हुआ शरीर अंत में मिट्टी ही मिल जाएगा। तो जितना समय हो सके तो उसको उतना समय यानी भगवान के गुणों की ओर उसको लगाना चाहिए ताकि उसका अगला जीवन यानी सुखी बन सके। इसी के आधार पर पाखंड विखंड यानी कबीरदास जी ने अपने समाज में जो चल रही थी कुरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जातवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है आदि का उन्होंने घोर विरोध किया था। और उन्होंने कहा था, कबीर माला काट की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपनो कहाँ फिरावे मोही। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समय में जो विकट परिस्थितियां थी और इसमें पाखंड विखंड में लोग विश्वास करते थे, उनका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। कबीर ने पंडितों एवं शेख मुल्लाओं को ढोंगी आचरण पर तीव्र प्रहार किया है और आत्मा तथा परमात्मा का अभेद बताकर एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया। अब अगली विशेषता देखें, प्रेमानुभूति, यानी कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का मार्मिक चित्रण किया है। उनके प्रेम में ज्ञान की ज्योति और उत्सर्ग की प्रधानता। वे कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से सच्चा ज्ञान मिलता है और तब ईश्वर से जो प्रेम करता है उसमें सिर का मोल भी चुकाना पड़ता है। भक्ति भावना, कबीरदास के काव्य की अगर विशेषताएं देखी जाए तो इसमें भक्ति भावना को भी हम देख सकते हैं। जैसे कबीर ने भक्ति भावना से परिपूर्ण साखियों में ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन किया है और वो कहते हैं कि वो भगवान तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसे ढूंढने की कोई दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो हृदय के अंदर ही है। ईश्वर मनुष्य के भीतर निवास करता है किंतु वह उसे पहचान नहीं पाता और उसकी खोज मंदिर मस्जिद में करता फिरता है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नहीं। तो इस प्रकार से कबीरदास ने जो समाज सुधार किया था और समाज सुधार के तहत ही उनके काव्य की जो विशेषताएं उभर करके आई हैं, उन विशेषताओं में इनका कला जो भाव पक्ष था वो भाव पक्ष बड़ा ही अच्छा है। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने काव्य का जो कला पक्ष अपनाया था, इस कला पक्ष में अगर थोड़ी सी हम इनके काव्य को देखें तो इनकी जो भाषा है, शैली है, इनके छंद है, अलंकार हैं, वो भी अच्छे हैं। भाषा की दृष्टि से देखें तो कबीरदास जी के काव्य की भाषा को हम सधुकड़ी मान सकते हैं और इसमें ब्रज भाषा है, मगधी भाषा है, मग ही है और आदि भाषाओं के इसमें जैसे भोजपुरी है, अपभ्रंश है, आदि भाषा के शब्द भी इसमें देखने को मिलते हैं। और इसकी शैली को अगर देखा जाए तो
इनकी शैली अन्योक्ति शैली भी कह सकते हैं, व्यंग्य शैली, उल्टबांसी शैली, विचारात्मक शैली, विरोधात्मक शैली, प्रबोधन शैली आदि कई शैलियों का इन्होंने प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो भाषा इनकी खिचड़ी थी और शैली की दृष्टि से अगर इनके काव्य को देखा जाए तो उल्ट बांसिया शैली में इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया था। और इसके बाद में जैसे छंद विधान को अगर देखें तो कबीर दास जी ने अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए यानी छंद और अलंकारों का अपने काव्य में ज़्यादा प्रयोग नहीं किया। छंदों की दृष्टि से देखा जाए तो इनका पूरा का पूरा जो साहित्य है वो दोहा छंद में लिखा गया है और उनकी कुछ साखियाँ चौपाई छंद में भी देखने को मिलती हैं। उल्लाला है, हरिपद है, गीति, सार तथा छप्पय छंद में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। उन्होंने विभिन्न राग रागनियों के आधार पर पदावलियों एवं रेमेनियों की रचना की है और कुछ मुक्तक भी रचे हैं। इनके छंदों में गेयता एवं नाद सौंदर्य उत्तम है तथा शब्दों की तोड़ मरोड़ होने पर भी उनमें गीति गति यति का पूरा ध्यान रखा है। अलंकारों की दृष्टि से अगर इनके काव्य के भाव पक्ष को देखा जाए तो इन्होंने यानी जानबूझ करके अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि फिर भी इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, यमक है, विरोधाभास जैसे अलंकार अनायास ही उनके काव्य में आ गए हैं। कबीर की अधिकांश साखियों में रूपक अलंकार का चमत्कारी प्रयोग हुआ है। इस कारण वे रूपक अलंकार के प्रयोग के लिए अति प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे गुरु धोबी सिख कापड़ा साबुन सिरजनहार सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य में रूपक अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। अगर प्रत्येक विधान की दृष्टि से इनके भाव पक्ष को देखा जाए, कला पक्ष को देखा जाए तो कबीर के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग अनेक प्रकार से हुआ है। उन्होंने प्रतीकों को पारिभाषिक, संख्यात्मक तथा विशिष्ट रूपात्मक दृष्टि से अपनाया है। पारिभाषिक प्रतीकों की दृष्टि से एक उदाहरण इस प्रकार है, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही कबीर मोती नीपजे सुनी शिखरगढ़ माही। इसमें सुनी शिखरगढ़ ब्रह्मरंध्र का परिभाषिक है। कबीर ने सांकेतिक और रूपात्मक प्रतीकों को अधिक अपनाया है। पारिभाषिक और संख्यामूलक प्रतीक भी उनके काव्य में दिखाई देते हैं। जैसे नो पोरी पर दशरथ द्वारा काहेरी नलिनी तू कमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी आकाशे मुखी कोंधा कुआ पाताले पनिहारी गगन मंडल तथा बकनाल ऐसे प्रतीक हैं। उन्होंने लोक जीवन में भी प्रतीक ग्रहण किए हैं। तो इनके काव्य की विशेषताएं और इनके भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर की साखियों में विषय विविधि के कारण भाव पक्ष की सशक्ता है। उनमें मानवतावादी विचारधारा को लेकर क्रांतिकारी भावों की सृष्टि दी गई है। कबीर के काव्य का कला पक्ष भी उतना ही प्रशंस्य और सशक्त है। उनमें सहज संप्रेषणीयता एक उक्ति चमत्कार के साथ जन भाषा का स्वाभाविक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आज जो हमारा ये व्याख्यान था कबीर की काव्यगत विशेषताएं, कबीर के काव्य की जो विशेषताएं थी, उनके भावों की क्या विशेषताएं थी, इनके काव्य में इनके भाव किस प्रकार से उत्पन्न हुए और उनके काव्य का चमत्कार यानी कला पक्ष कैसा है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से कबीर का काव्य बड़ा ही अच्छा है। और जैसे कला पक्ष की दृष्टि से मैंने बताया कि इनके काव्य की भाषा सदुकड़ी थी और सदुकड़ी होने के कारण इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक ही भाषा में अपने दोहों को या अपनी रचनाओं को प्रस्तुति नहीं दी, बल्कि मगधी है, माघी है, ब्रज है आदि भाषाओं का भी इन्होंने अपने काव्य में सम्मिश्रण किया है। और अन्योक्ति और उल्टभाषा शैली में इन्होंने जो शैली अपनाई वो शैली भी इनके काव्य की बहुत ही अच्छी है और छंद और अलंकारों की दृष्टि से भी इनका काव्य बड़ा ही उत्तम है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने जो मध्यकाल के संत कवि थे कबीरदास, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी और ये जानकारी भी यानी
काव्यगत विशेषताएं यानी कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट तक एमए तक हिंदी में चलता है। तो इस दृष्टि से इनका जो काव्य है इन काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी और इसका भाव पक्ष और कला पक्ष बड़ा ही बेजोड़ है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।